जेई के तैयारी में क्या इंपॉर्टेंट है सर? क्या फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले पर ज्यादा फोकस करना है, या सर कंसेप्ट समझना है? एनर्जी क्वांटाइज होती है, फॉर्मूला क्या करना है, सिर्फ रटना है क्या? उस कंसेप्ट को बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला भूलोगे नहीं जल्दी। फॉर्मूले यहाँ पर मैथमेटिकल बहुत ना के बराबर हैं, यहाँ के फॉर्मूले केमिकल फॉर्मूला है। कंसेप्ट भूल जाते हो, फॉर्मूला याद है तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका आईवी सर आप सभी का स्वागत करता हूँ केजीएस जेई के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ट्वेल्थ के बच्चों का और ड्रॉपर को बच्चों का। आज बच्चे मैं एक बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक के साथ आ गया हूं कि सर जेई के तैयारी में क्या इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट या फॉर्मूला। और बच्चे मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो बच्चे आप सभी का स्वागत है ना। और डिस्कस करते हैं कि सर जेई की तैयारी करने के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, और किस पर ज्यादा फोकस करना है सर? क्या फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले पर ज्यादा फोकस करना है, या सर कंसेप्ट समझना है और कंसेप्ट पर फोकस करना है? तो बच्चे इन शॉर्ट में बताऊं तो सर दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपका कंसेप्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, फॉर्मूले भी कहीं कहीं आपको याद रखना पड़ता है। तो अब बातों को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं और आपको समझाते हैं कि सर जेई के लिए, है ना, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, मैं नीट और बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। तो बात करते हैं सर क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। ध्यान से देखो बच्चे, जेई की तैयारी कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों बात इंपॉर्टेंट है, बट दोनों का टाइमिंग अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है। जैसे बच्चे मैं बात करूं अगर केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में आपका 3 पार्ट है बच्चे, है ना। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। ध्यान से देखो, एक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर अगर हम लोग फिजिकल की बात करें, किसकी बात करें सर? फिजिकल में, तो बच्चा यहां जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, उतना ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। यहां पर आप फॉर्मूला को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सर कैसे पढ़ें? सबसे पहले आप क्लास में कंसेप्ट्स को अच्छे से समझें। अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच रह गई हो, थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, तो बच्चे घर जा करके सेल्फ स्टडी करके आप कंसेप्ट को हमेशा क्लियर करो अच्छे से। क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए कि सर कंसेप्ट क्या है। सपोज आप मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हो, आप पढ़ के आ रहे हो, बोहर मॉडल का पढ़ रहे हो थ्योरी, तो उसका थ्योरी समझने के साथ साथ, है ना, वहां पर फॉर्मूले भी देखना होगा। बट पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझो। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे एडवांस में ज्यादातर क्या होते हैं, कंसेप्ट ज्यादा होते हैं, फॉर्मूले कम होते हैं। मेंस में लगभग दोनों का बैलेंस होता है कि आपका जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वहां पर फॉर्मूले भी। सपोज कि कंसेप्ट्स मान लेते हैं कि सर एक नील बोर का कंसेप्ट है ना, बोहर मॉडल है ना, नील बोर का मॉडल है। अब सर यहां कंसेप्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि सर एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। एक कंसेप्ट है, ये समझना है आपको कि क्वांटाइजेशन क्या है, कैसे क्वांटाइज है, एनर्जी कैसे है। बट एट द सेम टाइम आपको एनर्जी का, है ना, रेडियस का, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो बच्चे हम लोग इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि सर फिजिकल में दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंसेप्ट को समझना है, फिर फॉर्मूला ध्यान रखना है। कि फॉर्मूला नहीं हो पाया तो फिजिकल के क्वेश्चन में फंस जाओगे। और फॉर्मूला क्या करना है सर? रटना है क्या? फॉर्मूला क्या करना है? सिर्फ रटना है क्या? नहीं बच्चे, फॉर्मूला को सिर्फ रटना नहीं है। क्या करना है सर? फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे? कंसेप्ट तो आपने बताया कि कंसेप्ट को समझो अच्छे से। कंसेप्ट में क्लैरिटी बिल्कुल जरूरी है, और मैं बात कर रहा हूं पीसी का, फिजिकल केमिस्ट्री का मेरे बच्चा लोग। तो कंसेप्ट में क्लैरिटी बहुत जरूरी है, तो इसको समझो। अगर क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हो तो घर जाके पढ़ो उसको अच्छे से। अब आते हैं कि उसी कंसेप्ट में सपोज कि एनर्जी का फॉर्मूला था, क्या था सर? -13.6 इंटू Z² अपॉन N², है ना। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था बच्चा लोग। अब बताओ कि ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है, कंसेप्ट तो समझ गए हो कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, सारे ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, लेकिन अगर फॉर्मूला भूल गए तो इस पर बेस्ड मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, एडवांस में भी आते हैं। तो बच्चे फॉर्मूला भी ध्यान रखना होगा। और फॉर्मूला याद करने का आपको कुछ टेक्निक बता रहा हूं, है ना। फॉर्मूला का भी तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि नहीं सर? लेकिन इसको ध्यान रखने के लिए कुछ बातें
ध्यान रखनी होगी आपको। जैसे कि आप जब कंसेप्ट समझ गए हो, वहां एक बार फॉर्मूला आप याद कर लिए हो, बहुत बार तो डेरिवेशन भी करते हो कि डिराइव करके फॉर्मूला लाए हो। ठीक है सर, आप फॉर्मूला रटने की बजाय क्या करो कि उस फॉर्मूला पर बेस्ड कम से कम 10-15 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। क्या करो बच्चे, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? न्यूमेरिकल सॉल्व करो। सर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, अगर उस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उस कंसेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो फॉर्मूला भूलोगे नहीं जल्दी। और अगर इन केस भूल भी रहे हो थोड़ा सा, तो क्या कर लो, उसके बाद शॉर्ट नोट बना लो बच्चे। सारे फॉर्मूले का शॉर्ट नोट बना लो। ये दो काम कर सकते हो। मतलब कंक्लूजन क्या निकला सर? कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपका पीसी है फिजिकल केमिस्ट्री, तो कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ना? कंसेप्ट के साथ साथ बच्चे क्या है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। दोनों है। कंसेप्ट को आपको समझना है क्लास में, डाउट हो तो सर से डाउट में पूछना है। क्लास के बाद आप घर जब जाते हो तो घर पर फिर से समझने की कोशिश करना है ना? तो फॉर्मूला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सर फिजिकल में आपको फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूला सिर्फ रटना नहीं है, उस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। कुछ मतलब कम से कम 10-15 कर लो तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, भूल नहीं पाओगे बच्चे, है ना? और उसके बाद फिर भी सब समटाइम्स होते हैं बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि एक दो फॉर्मूला थोड़ी है। पूरे जेई के सिलेबस में मान लो कि 500 से भी ज्यादा फॉर्मूले हैं, तो चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट बना लो आप। और कभी भूल भी गए तो तुरंत 1 मिनट में उस चैप्टर का शॉर्ट नोट से रिवाइज हो जाएगा। तो बच्चे फिजिकल में दोनों इंपॉर्टेंट है, किसी को आप कैजुअल बिहेवियर लेकर के छोड़ना नहीं है। कंसेप्ट समझना है, फॉर्मूले फिर ध्यान रखने हैं, उसको याद करने का बेस्ट टेक्निक होता है कि उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो और शॉर्ट नोट बना लो। फिजिकल में आपको शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है। ओके सर, वी गॉट कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में सर दोनों करना है। अब बात करते हैं सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बच्चे अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात बताऊं तो यहां ऑलरेडी फॉर्मूले बहुत कम है। यहां ऑलरेडी फॉर्मूले बहुत कम है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल बहुत कम है। इनऑर्गेनिक में आपको कॉन्सेप्ट्स हैं, टेक्निक हैं, ट्रेंड्स हैं। क्या है सर? ट्रेंड्स है। तो यहां बच्चे फॉर्मूले कम हैं, यहां ट्रेंड है, प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो यहां पर ऑलरेडी फॉर्मूले कम है। कुछ एक फॉर्मूला है, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कुछ फॉर्मूला है, केमिकल बॉन्डिंग में कुछ है, बट रिलेटिवली बहुत कम है बच्चे। तो यहां तो मेनली कंसेप्ट पर फोकस करना है। क्या करना है सर? यहां पर अगर सपोज आपका क्या हो, आईओसी हो, केमिस्ट्री के हम लोग दूसरे चलते हैं पार्ट पर। अगर आईओसी हो तो सर यहां कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? कंसेप्ट ज्यादा वीवीआईपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है क्या? और यहां फॉर्मूले कम हैं, फॉर्मूला कम है, लेस फॉर्मूला है। जब फॉर्मूला कम है बच्चा, तो इसका भी करना कि शॉर्ट नोट ही बना लेना। सेम टेक्निक, शॉर्ट नोट बना लेना बच्चा, है ना? और इसका सिर्फ शॉर्ट नोट चैप्टर वाइज मत बनाना, है ना? एक साथ बना लेना पूरे चैप्टर का, है ना? पूरे इनऑर्गेनिक का सारे फॉर्मूले का शॉर्ट नोट बना लो, सारे फॉर्मूले का, है ना बच्चे, शॉर्ट नोट बना लो। एक ही पेज पर जितने भी इनऑर्गेनिक में फॉर्मूले हैं, या 2 पेज जाएगा, सबके बना लो। मतलब क्या समझ में आया कि सर अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो कंसेप्ट ज्यादा है, वहां पर इंफॉर्मेशन भी है बहुत सारे, तो इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखना है और रिपीटेटिव रिवीजन करना है ना? और फॉर्मूले बहुत कम है यहाँ पर, जो हैं उसको शॉर्ट नोट बना लेना है और थोड़े से क्वेश्चन भी 2, 4, 5, 10 कर लेना है। फिजिकल जितने नहीं, बट होता है। तो आई होप कि आप आईओसी का भी समझ गए हो कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ पर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ फॉर्मूले कम हैं, तो इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। अब बात करते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूले नहीं होते हैं। वो होता है केमिकल फॉर्मूला, कि मीथेन का CH4, इथेन का, है ना, विल्किंसन कैटालिस्ट का, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर, है ना, कॉमन नेम भी होता है। तो बच्चे इसका भी फिर से सेम टेक्निक,
ऑर्गेनिक में ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या है बच्चे, कंसेप्ट ही हैं। यहाँ कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा है। अगर पूरे बात करोगे केमिस्ट्री का तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल यही है। यहाँ कंसेप्ट बहुत मैटर करता है। फॉर्मूले यहाँ पर मैथमेटिकल बहुत ना के बराबर हैं। यहाँ के फॉर्मूले केमिकल फॉर्मूला है। मैंने बताया ना कि विल्किंसन कैटलिस्ट, जैसे रोडियम, सीएल, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, है ना। विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एक RH होगा, एक क्लोरीन होगा, PPH3 होल थ्राइस होगा। तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले आएंगे यहाँ पर। मैथमेटिकल फॉर्मूला बहुत कम आएगा, है ना। इंपॉर्टेंट तो वो भी होगा। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आगे कंसेप्ट समझने के बाद भी गलतियां होगा। आपको रिएक्शन कराने हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है ना, रिएजेंट देखने हैं, तो सारे रिएजेंट का तो फॉर्मूला तो देखना ही होगा। हालांकि ये पढ़ते पढ़ते चीजें याद हो जाता है। यहाँ बहुत प्रेशराइज फील नहीं करोगे कि सर मैथ फिजिकल जैसा फॉर्मूला भूल रहे हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं बच्चे, ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो बच्चा, यहां कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। पूरे केमिस्ट्री में तीनों पार्ट में सबसे ज्यादा कंसेप्ट यही है ना। कंसेप्ट बहुत ज्यादा है ना। कंसेप्ट क्या है, बहुत ज्यादा। तो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, फिर तो ये VVIP हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पर फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्मूले का टाइप अलग है ना। टाइप जो है वो कैसा है, केमिकल फॉर्मूला है। यहां पर ज्यादा क्या है सर, केमिकल फॉर्मूला, जो कि पढ़ते पढ़ते अपने आप याद होने लगता है या हो जाता है। फिर भी अगर किसी बच्चों को सपोज कि कोई प्रॉब्लम हो ही रही है, सपोज कि किसी को ऑर्गेनिक में भी केमिकल फॉर्मूला में या किसी फॉर्मूला में कोई दिक्कत हो रही है बच्चा, तो वहां पर भी क्या कर लो कि शॉर्ट नोट बना लो। क्या बना लो, शॉर्ट नोट बना लो। शॉर्ट नोट में बच्चे यहां पर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस यूज करना है। एक पेज पर आपको लिखना है रिएजेंट और उनके फॉर्मूले, सारे रिएजेंट लिख दो, है ना। सारे रिएजेंट लिख दो बच्चे। क्या लिख दो, एक पर सारे जो रिएजेंट यूज होते हैं, क्योंकि मेन तो रिएजेंट की प्रॉपर्टी ही यूज करते हो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शन के लिए, मैकेनिज्म के लिए और बाकी और सारी बातों के लिए। क्लियर है क्या। एक पर आप बना दो नेम रिएक्शन का, जो भी सारे नेम रिएक्शन हैं, पढ़ते हो ना आप सारे नेम रिएक्शन, उसका एक पेज पर बना दो। एक पेज पर आप कॉमन नेम लिख लो, बहुत सारे कॉमन नेम और उनका फॉर्मूला, कॉमन नेम एंड फॉर्मूला लिख लो बच्चा। क्यों, कहीं कहीं बोल ही देगा तो कि ये जो कॉमन नेम है, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट मैंने बताया था, उसका कहीं यूज हो रहा है, वो कैटलिस्ट है, तो याद तो होना चाहिए। तो कॉमन नेम लिख लो और एक बच्चे 2-3 पेज पर जो भी जाए शॉर्ट नोट में, रिएक्शन मैकेनिज्म देखो, SN1 SN2, है ना। सारे पर क्या देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म देखो। तो बच्चे हम लोग किस कंक्लूजन पर आए हैं बता दो, क्या निकला सर, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला सर। तो अब मैं बात करता हूं कंक्लूजन का कि सर व्हाट, क्या इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट या फॉर्मूला, कंसेप्ट या फॉर्मूला। सर केमिस्ट्री में कंसेप्ट ज्यादा मैटर करता है, फॉर्मूला भी मैटर करता है, ज्यादा मैटर कंसेप्ट करता है, फॉर्मूला भी करता है। फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे और उसके शॉर्ट नोट बनाने होंगे। बट बच्चा जब जे एडवांस में जाओगे तो आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी होना ही चाहिए, क्योंकि वहां से वो घुमा फिरा सकते हैं आपको। फॉर्मूले में क्या ही बदलेंगे, अगर फोर्स है तो M = A होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। पोटेंशियल एनर्जी है तो K Q1 Q2 अपॉन R होगा। क्लियर है बच्चे। तो अगर ऐसा मतलब कि और भी फॉर्मूले हैं, मैं 2-3 आपको बता रहा हूं, तो इनके शॉर्ट नोट बना लो और प्रैक्टिस कर लो, है ना। इनको तो समझना है ही, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझना है बच्चे, है ना। और इनको याद करने के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। क्या करने हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, साथ ही साथ शॉर्ट नोट बनाने हैं। तो सर इंपॉर्टेंट तो दोनों है, इग्नोर तो किसी को नहीं कर सकते सर, दोनों इंपॉर्टेंट है। जेई में सिलेक्शन लेने के लिए कंसेप्ट एज वेल एज फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। आप बिना कंसेप्ट भूले कंसेप्ट भूल जाते हो, फॉर्मूला याद है तो भी बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, और अगर फॉर्मूला भूल गए, कंसेप्ट याद है तो भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो दोनों बच्चे क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं।
अगर अच्छा कंसेप्ट है तो मे भी आपका फॉर्मूले याद होंगे, अच्छे होंगे। फॉर्मूला अच्छा है तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, आपका कंसेप्ट भी समझ में आएगा। सो बच्चे, यही था आज का अपना डिस्कशन कि सर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट या फॉर्मूला। तो फॉर जेई दोनों इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फॉर्मूला को भी इग्नोर नहीं कर सकते, फॉर्मूला को भी नहीं छोड़ना है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले को पढ़ने का तरीका अलग होता है, उस पर प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट नोट बनाना है। कंसेप्ट का तरीका अलग है कि कंसेप्ट क्लास में सुनना है, समझना है, नोट्स को रीड करना है ना। कोई आप चाहो तो एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो, और कुछ डाउट्स हो तो सर से मिल के पूछते रहना है। सो दैट्स ऑल बच्चा, आई होप आप इस बात को समझे होंगे कि सर जेई के लिए केमिस्ट्री में कंसेप्ट या फॉर्मूला। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन सा बच्चे इस बात को देखे हो, समझे हो, और आप कैसा स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो। सो दैट्स ऑल बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।